हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज हम 19 ऑफ सितंबर 2024 को अपना डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें और एडमिन्स से आप सिग्नल सर्विस को अवेल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। सबसे पहले हम करेंसीज पे जाएंगे जहां हम एज़ यूजुअल स्टार्ट लेते हैं AUD USD से। और AUD USD के ऊपर हमने यहाँ पे कुछ प्रीवियसली एरियाज मार्क कर रखे थे। अब की बार चूँकि लेट मी शेयर, ये हमारे पास दो तरह के एनालिसिस थे जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेस लेके अप डायरेक्शन के अंदर जा सकती है एक न्यू हायर हाई की तरफ। अब इस न्यू हायर हाई के लिए हमारे पास ये एक एरिया था जिसको मैंने मार्क किया था कि इस एरिया से ऊपर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और मार्केट इस वक्त इस एरिया को क्रॉस कर रही है। सो राइट नाउ AUD USD जो है ये हमारे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे बाय डायरेक्शन को परसू कर रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। AUD USD को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे देखें तो उसके लिए यहाँ हमें लगाना होगा MDF मल्टी डाटा फीड्स। अब MDF को अगर हम देखते हैं तो MDF में यहाँ पे हमें अभी डिमांड उस कदर नहीं मिल रही कि सप्लाई को ओवरकम कर दे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट होगा यानी कि ये कैंडल क्लोज होगी, इस कैंडल के क्लोज पे यहाँ हम अमाउंट ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे। अभी 3734 है और लास्ट सप्लाई आई खड़ी है 7000 की। तो ये कैंडल क्लोज होती है, इसके बाद एक कैंडल को बनने देंगे और फिर इसके बाद हम मार्केट में एक अच्छी बाय डायरेक्शन को देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूरो USD पे। यूरो USD हमारे पास इस वक्त ये हमारा लास्ट रिट्रेस था और अभी जब तक ये जो हमारा विक एरिया है ना, चूँकि ये विक एरिया इसने बाय साइड की लिक्विडिटी क्लियर नहीं की, जब तक ये उड़ता नहीं है हम यहाँ से रीटेस्ट पे बायर नहीं है। तो इट मीन्स कभी आप स्कैल्प अपॉर्चुनिटी के लिए इसको इस विक एरिया तक यहाँ तक बाय देख सकते हैं। बट ओवरऑल यूरो USD जो है ये अपनी इस विक एरिया के ऊपर ही डिसाइड करेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। द रीज़न इज़ कि मार्केट यहाँ से ये अप्रॉक्सीमेट 50% एरिया से बाय जाके एक मरतबा यहाँ पे अपना टारगेट हिट कर चुकी है। तो अब की बार इसको अगर यहाँ से वापस गिरना है तो हम यहाँ पे पैटर्न देखेंगे। अभी ये जो बाय जा रही है इसमें सिर्फ स्कैल्प अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई कंफर्म यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। GBP USD पे आते हैं तो GBP USD यहाँ पे इस वक्त मार्केट में अपसाइड की लिक्विडिटी उठा चुका है और हम इसको लास्ट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल पड़ा है ये इससे ऊपर ऊपर हम डायरेक्ट बाय करेंगे। द रीज़न इज़ कि इस एरिया की लिक्विडिटी यहाँ पे क्लियर है और यहाँ पे डिमांड जो प्रीवियस आ चुकी है वो मोर देन सप्लाई है। ये लास्ट सप्लाई थी 13,000, ये डिमांड आ चुकी है 14,000। सो दैट्स वाई यहाँ से हम इसको अभी मज़ीद बाय डायरेक्शन के अंदर GBP USD को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं USD JPY की तरफ। तो USD JPY जो है ये यहाँ से लोअर साइड पे लिक्विडिटी उठा के अप साइड की तरफ जा रहा है और इस वक्त इसका एक लॉन्गर टर्म ये यहाँ से जिगजैग करते हुए इसका एक रिट्रेस का वक्त है। तो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता अप डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू करेगा। तो आप इसको USD JPY को फिल वक्त टेक्निकली यहाँ पे बाय डायरेक्शन के अंदर देखेंगे। ये लास्ट हमारे पास सप्लाई आई है, सप्लाई डिक्रीजिंग भी है, डिमांड ये आई खड़ी है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ओवरऑल डिमांड को प्रेफर करेंगे, बाय डायरेक्शन को यहाँ पे प्रेफर करेंगे। आगे आ जाते हैं जी गोल्ड XAU USD।
गोल्ड इस वक्त 50% एरिया को एक मरतबा टच कर चुका है और आज के दिन के अंदर पॉसिबली इसकी बाय डायरेक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन रहेगी बनिस्बत सेल के। तो आप कोशिश करें कि गोल्ड जो है इसको बाय डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करें। अगर आपने इसको सेल करना है तो फिर ये जो आपके पास ये लो है इससे नीचे नीचे 51 से नीचे नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं और फिर पहला आपका जो ब्रेक होगा वो 28 पे होगा और फिर दूसरा आप कोशिश करेंगे कि नीचे जो लिक्विडिटीज़ बची हुई हैं फिर आप इन लिक्विडिटीज़ को स्टेप बाय स्टेप टारगेट करते जाएंगे। और अगर आप बाय देखना चाह रहे हैं तो इस वक्त गोल्ड की डायरेक्शन जो है वो बाय डायरेक्शन में ही रहेगी। यहाँ इस लेवल से ऊपर तमाम तर इसका बाइंग एरिया ही रहेगा। ये रहा हमारा ओवरऑल आज का एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।